जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे जीवित प्रतिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। जो भी महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं वह आज के दिन यह कथा जरूर सुनती हैं। वैसे हमारे चैनल पे जितिया व्रत की और भी 2 कथाएं अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप भी व्रत है या आपके घर पे भी जितिया मनाया जाता है तो आप ये कथा अवश्य सुनें। तो विलंब न करते हुए आइए कथा प्रारंभ करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवती नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलायकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि थी और इस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था जो बहुत ही पुराना और विशाल था। पेड़ के ऊपर चील और पेड़ के नीचे खोदर में सियारन रहती थी। तो यह कथा चील और सियारन की है। चील और सियारन दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। दोनों एक ही जगह पर रहा करती थीं और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि चील और सियारन दोनों ने यह निर्णय लिया कि वह दोनों जितिया का व्रत करेंगी। अगली बार जब जितिया का व्रत आएगा तब। धीरे धीरे समय बीता और जितिया का व्रत का दिन आ गया। अब उन दोनों ही सहेलियों ने, चील और सियारन ने, जितिया का व्रत रखा। अब ऐसा हुआ कि उस दिन रात में बहुत ही ज्यादा आंधी, तूफान और बारिश आने लगा और रात्रि भी बहुत घंघोर अंधेरे वाली थी। चारों तरफ पानी पड़ रहा था, यानी बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रहा था। अब देखिए, इस नगर में एक धनी सेठ थे जिनका रात में ही निधन हो गया और वह मर गए। अब उनकी लाश को देखकर सियारन अपने आप को रोक नहीं पाई। वह रात में ही लाश को पकड़कर पेड़ के नीचे ले आई और उसे खाने लगी। उसके मांस को खाने लगी, उसके हड्डियों को चबाने लगी। और जब वह हड्डियों को चबा रही थी तो कट 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 की आवाज आ रही थी। अब यह आवाज सुन के उस पेड़ के ऊपर जो चील बैठी हुई थी उसने कहा कि सहेली, यह कट 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? तब सियारन कहती है, मित्र, बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है, जिस कारण मेरे मुंह से कट 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 की आवाज आ रही है और मुझे भूख भी बहुत तेज से लगी है। तब चील कहती है कि सहेली, पूरा दिन तो बीत गया, आधी रात्रि हो चुकी है और सुबह हमें पारण भी करना है और पूजन भी करना है, तो तुम भगवान का नाम लो, जीवित वाहन भगवान का नाम लो और सो जाओ। इस पर सियारन कहती है, ठीक है सहेली, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगी। अब जब सुबह हुई तो चील ने व्रत के नियम के अनुसार कथा सुना और अपना पारण किया, लेकिन सियारन तो रात में ही मांस खा चुकी थी, यानी अपना पारण भी कर चुकी थी। और कभी भी कोई पारण मांस से नहीं किया जाता, तो वो मांस भी खा चुकी थी, यानी उसने अपना व्रत खंडित कर दिया था। अब इस तरह चील और सियारन की पूरी जिंदगी बीती। समय बीतता रहा, वह दोनों ने अपना जीवन काट लिया। मृत्यु होने के पश्चात चील और सियारन दोनों मित्रों का जन्म एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ। उस ब्राह्मण का नाम था भास्कर। अब उस ब्राह्मण की 2 पुत्रियां थी। जो चील थी वह सीलवती और जो सियारन थी उसका नाम कपरावती पड़ा। सीलवती का विवाह बुद्धिसेन नाम के एक युवक से हुआ और कपरावती का विवाह मलायकेतु नाम के जो वहाँ के राजा थे उनसे हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सीलवती के एक एक करके 7 पुत्र हुए। वह बहुत अमीर तो नहीं थी, एक साधारण परिवार में उसका जीवन यापन हो रहा था, लेकिन कपलावती के पास तो सब कुछ था। राजपाट था, वह वहाँ की रानी थी, लेकिन उसका कोई भी पुत्र नहीं था। इस बात से वह बहुत दुखी रहा करती थी। सीलवती के जो 7 पुत्र थे वो कपलावती के महल में ही काम किया करते थे, क्योंकि वह तो वहाँ की रानी थी ना। समय बीतता रहा, लेकिन कपलावती के कोई भी पुत्र नहीं हुए। इस बात से वह बहुत दुखी रहा करती थी और अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या भी करती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उसने राजा को कहा कि राजा, मेरे बहन के जो 7 पुत्र हैं
उसका गला काट के आप थाल में परोस के मेरे बहन के घर पहुंचा दो। इस बात से मलयकेतु राजा जो थे वह तो बहुत दुखी हुए, लेकिन पत्नी प्रेमवश उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सीलवती के 7 पुत्रों के गले काट के 7 थाल में सजा के सीलवती के घर पहुंचा दिए। जब सीलवती के घर वह थाल गया तो सारे थालों में फल भरा हुआ था। अब सीलवती तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन इधर कपलावती बहुत चिंतित थी। वह सोच रही थी कि सीलवती के घर तो रोना पीटना पड़ा होगा, वह तो बहुत दुखी होगी। और वह इस बात से बहुत खुश भी थी कि जिस तरह मेरा पुत्र नहीं है, उस तरह अब सीलवती का भी कोई भी पुत्र नहीं बचा। यानी मेरा जब कोई पुत्र नहीं हो रहा तो सीलवती का पुत्र कैसे हो सकता है। अब उत्साहवश और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह सीलवती के घर गई और सीलवती के घर जाकर देखती है कि उसके 7 पुत्र तो जीवित हैं ही, बल्कि सारे थालियों में फल भरे हुए हैं। अब यह देखकर कपलावती तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वह सीलवती से कहती है, बहन ये सारे थालों में फल कैसे भरे हुए हैं? तो वह बताती है कि राजा ने भिजवाए हैं। इस पर कपलावती बहुत दुखी होती है और कहती है, सीलवती तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिस कारण तुम्हारे 7 पुत्र को मरवाने के बाद भी वह अमर है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, और मैं अभागन इतना प्रयत्न करने के बावजूद मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे। कपलावती सीलवती को बताती है कि तुम्हारे पुत्रों से मुझे अति घृणा हो रही थी और मैं इस बात से बहुत दुखी भी हूँ कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण मैंने ही राजा से अनुरोध किया था कि वह तुम्हारे पुत्रों का सर कटवा के तुम्हें भेज दे। और देखो तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हैं, उन्हें तो जैसे अमरता का वरदान है। और मैं अभागन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है और तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो जिसका पुण्य फल आज तुम्हारे पुत्र भोग रहे हैं। इस पर सीलवती कहती है, अब भगवान की कृपा से सीलवती को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद थी। इस पर सीलवती कहती है, बहन पिछले जन्म में हम दोनों मित्र हुआ करते थे, चील और सियारिन, और हम दोनों ने ही जितिया का व्रत रखा था। और सीलवती कपलावती को अपने पूर्ण जन्म की सारी कथा सुनाती है कि तुमने जितिया का व्रत रखा था और मैंने भी रखा था। मैंने तो व्रत का संपूर्ण पालन किया, लेकिन तुमने रात में ही व्रत खंडित कर दिया, जिस कारण हो सकता है कि तुम्हें प्रभु द्वारा यह श्राप मिला हो या प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, जिस कारण हो सकता है कि प्रभु तुमसे रुष्ट हो। तो कपलावती कहती है, सीलवती मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो सीलवती कपलावती को बताती है कि बहन से पहले तो तुम जीवित वाहन भगवान से क्षमा प्रार्थना करो और अगले वर्ष जितिया का व्रत अवश्य करना और पूरी निष्ठा के साथ करना, तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कपलावती सीलवती के कहे अनुसार ही अगले आने वाले वर्ष में जितिया का व्रत रखती है और पूरे हृदय से व्रत का पालन भी करती है, और अगले ही साल उसे एक बहुत ही सुकुमार पुत्र प्राप्त होता है। अब दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती है। यह थी जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा, और इस कथा को सुनने के साथ ही हम भगवान से कामना करते हैं, जिस तरह से सीलवती के सारे पुत्रों को जीवित पुत्री का व्रत के कारण अमरता का वरदान प्राप्त हुआ, और जिस भी बहन को संतान नहीं है उसे जितिया व्रत की कृपा से संतान की प्राप्ति हो। और कहिए जीवित वाहन भगवान की जय। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।